Hello students, welcome to my channel Maths Mint by Kamlesh. Today I shall solve for class 10 Maths application of trigonometry exercise 9.1. Question number is 9 from NCERT book. I hope you will please like and subscribe my channel. Thanks. Question is the angle of elevation of the top of the building from the foot of the tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 मीटर high, find the height of the building. ये है क्वेश्चन. तो इसमें हम क्वेश्चन में क्या देखते हैं, एक टावर है और एक बिल्डिंग है ना. और क्या देखते हैं कि बिल्डिंग से टावर के फुट का एलिवेशन 30 डिग्री है और टावर के टॉप से बिल्डिंग के फुट का एलिवेशन 60 डिग्री है. तो हम मान लेते हैं, ये देखिए ये मेरा बी और ए, ये मेरा बिल्डिंग है, ये है बिल्डिंग और ये है टावर और ये है ग्राउंड. ठीक है, और इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं. ठीक है. अब ये क्वेश्चन में कहता है कि बिल्डिंग के टॉप से अगर टावर के रूट को देखते हैं तो ये एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री है. तो इसको मिला दिया, ये हो गया 30 डिग्री. और टावर के टॉप से अगर फुट ऑफ द बिल्डिंग देखते हैं तो फुट ऑफ बिल्डिंग से उसका एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री. तो इसको यहाँ से यहाँ मिलाते हैं, ये 60 डिग्री हो गया. ठीक है, यही मेरा फिगर बनता है. और ये ग्राउंड है. एक पॉइंट ए से देखते हैं, टावर से अगर फुट ऑफ द बिल्डिंग देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है. और अगर बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट को देखते हैं तो 30 डिग्री एलिवेशन है. ठीक है, तो इसमें लिखेंगे लेट बी ए रिप्रेजेंट्स अ बिल्डिंग. और बिल्डिंग का ही हाइट हमको फाइंड करना है. तो ये हाइट हमको मान लिया कि ये एच है, ये मान लिया एच है, इसको फाइंड करना है. और इसका हाइट है 50 मीटर, क्वेश्चन में दिया हुआ है, लिखा हुआ है इफ़ द टावर इज़ 50 मीटर हाई. तो 50 मीटर ये टावर हाई है. ठीक है. लेट बी ए रिप्रेजेंट्स ए बिल्डिंग एंड डी सी रिप्रेजेंट्स अ टावर. ठीक है, ये टावर को रिप्रेजेंट करता है डी ए. एंगल, अब इसमें क्वेश्चन में कहता है क्या, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर. तो फुट ऑफ द टावर ये है सी. एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री, ये 30 डिग्री हो गया. एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग. तो एंगल ऑफ द एलिवेशन फ्रॉम of the angle of elevation of the top of the tower from the building is 60 degree. Angle of elevation from building to top of tower is 60 डिग्री. इसी हिसाब से ये फिगर बन गया. इसमें हाइट एंड डिस्टेंस में क्या, फिगर सही बनना बहुत जरूरी है. अगर फिगर सही बन गया तो आपका क्वेश्चन सही निकल पाएगा आंसर. अगर फिगर गलत हो गया तो फिर आंसर मिलने में थोड़ा दिक्कत होगा या नहीं भी मिल सकता है. इसलिए फिगर सही होना चाहिए. इसमें कहता है कि दो चीज़ है, एक टावर है और एक बिल्डिंग है. ये बिल्डिंग है बी ए, डी सी टावर है. डी सी टावर का हाइट 50 मीटर दिया हुआ है. एंगल ऑफ एलिवेशन अगर
टॉप से अगर इसके बिल्डिंग के रूट को देखते हैं, फुट को देखते हैं, तो ये 60 डिग्री है। और एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप अगर टावर से बिल्डिंग से देखते हैं टावर के फुट को, तो ये 30 डिग्री है। तो हमको फाइंड करना है बी ए माने एच ऑफ द बिल्डिंग फाइंड करना है। अब देखते हैं फ्रॉम ट्रायंगल बी ए सी, ये बी ए सी ट्रायंगल हो गया, तो इसमें 30 डिग्री ये है, तो इसमें लिखेंगे ए सी बाई ए बी, ए सी बाई ए बी। ये क्या हो गया, ये 30 डिग्री के लिए क्या हो गया, ये हो गया बी हो गया, ये हो गया पी, तो ये बी बाई पी इजकल टू कॉट 30 डिग्री। ठीक है, कॉट 30 डिग्री कितना होता है, कॉट 30 डिग्री इजकल टू √3। ठीक है, तो यहाँ डाल देंगे ए सी बाई, इसको हम एच माने हैं बी ए को, तो यहाँ एच डाल देंगे। ये हो जाएगा कितना, √3। ठीक है, अब इससे निकल गया मेरा ए सी इजकल टू √3h, ए सी इजकल टू √3h, ये निकल गया। इसको हम 1 मान लेते हैं इक्वेशन। अब फ्रॉम ट्रायंगल डी सी ए, ठीक है, डी सी ए, ये बड़ा ट्रायंगल को लेते हैं डी सी ए को। तो इसमें हम क्या देखते हैं, डी सी बाई ए सी इजकल टू क्या हो गया, डी सी क्या हो गया, 60 डिग्री एंगल के लिए डी सी क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, तो ये हो गया पी और ये हो गया बी। पी बाई पी क्या होता है, tan होता है, ये tan 60 डिग्री हो गया। tan 60 डिग्री कितना होता है, ये भी होता है √3। ठीक है, अब ट्रायंगल डी सी ए, ये ट्रायंगल को लेते हैं, डी सी ए को लेते हैं। इसमें डी सी बाई ए सी, तो ये हो गया डी सी अब बाई ए सी, तो ये हो गया पी हो गया, 60 डिग्री के लिए ये पी हो गया और ये बी हो गया, तो पी बाई बी हो गया। पी बाई बी tan 60 डिग्री होता है, tan 60 डिग्री √3 होता है। अब इसको देखते हैं आगे। अब डी सी लिख देते हैं यहाँ पर, डी सी कितना है मेरा 50 डिग्री है, ये डी सी कितना है, सॉरी 50 मीटर है डी सी। टावर की हाइट कितनी है 50 मीटर, तो डी सी 50 मीटर है, तो यहाँ डी सी के जगह पर लिख देते हैं 50। और ए सी हमारा कितना निकाल चुके हैं पहले इक्वेशन 1 से, ए सी इजकल टू √3h, तो इसको डाल देते हैं √3h इजकल टू tan 60 कितना होता है 30 √3, ये √3 डाल दिया। ठीक है, अब इससे हम क्या निकालते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई होगा, 50 को 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो √3h इंटू √3 इक्वल टू 50। ठीक है, अब √3 कितना हो गया 3 हो गया, 3h इजकल टू 50 हो गया। ठीक है, ये हो गया, ये डाले इसको किससे डाले हैं, इसको कहाँ से इसको डाले हैं 3h ए सी को, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 से इसको डाल दिया। यहाँ इक्वेशन 1 में है ए सी इजकल टू √3h, तो √3h यहाँ डाल दिया। अब 3h इजकल टू हो गया 50, तो h हो गया इजकल टू 50/3 इजकल टू 16 2/3 मीटर। सो हाइट ऑफ द बिल्डिंग, यही हाइट ऑफ बिल्डिंग है, h माना हमने, ये बिल्डिंग है, ये टावर है, इसको h माना था, तो अब यहाँ h निकल गया, h निकल गया मेरा 16 2/3 मीटर। तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग इक्वल टू 16 2/3 मीटर आंसर। ठीक है, अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो काइंडली इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स।